डिफर बाय पाई बाय 2 ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये P पॉइंट है, फिर उसके बाद ये Q पॉइंट है, इनका इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय कितना बोला गया है, पाई बाय 2 है। तो ये अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा हमें पाई बाय 2 गिवन है, और बोला गया है कि सेंटर से इसके ऊपर जो फुट डालते हैं हम, उसका हमें लोकस चाहिए। ठीक है, सेंटर से जो इसके ऊपर फुट डालेंगे उसका हमें चाहिए लोकस, और इसका इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ PQ। तो यह आ जाएगा यहाँ पे x बाय a, तो हमारा ये है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस, तो x बाय a cos, ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद y बाय b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को थीटा मान लिया, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 4, तो वो आ जाएगा 1/√2 आ जाता है। तो यहाँ पे x बाय a cos थीटा प्लस y बाय b sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो ये यहाँ पे फर्स्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका स्लोप कितना है, इसका जो स्लोप आएगा माइनस b बाय a tan थीटा cot थीटा माइनस b बाय a cot थीटा, स्लोप ऑफ PQ। तो ये आ जाएगा माइनस b बाय a cot थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ OM, ये m मान लेते हैं, स्लोप ऑफ OM k बाय h दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस b बाय a इंटू कॉट थीटा इंटू k बाय h इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा b cos थीटा k इज इक्वल टू a sin थीटा h। तो ये मिला, ये सेकंड है मान लो, ये मिला है। अब यहाँ से डायरेक्ट थीटा तो अभी भी है यहाँ पे प्रेजेंट। अब उसके बाद हमें जाना पड़ेगा किससे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आगे अप्रोच करना पड़ेगा। या तो तुम दूसरी चीज ये भी कर सकते हो, h कॉमन के इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन h कॉमन के इसको पास कर रही है, तो h कॉमन के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वहां से इक्वेशन हमें मिलेगा h बाय a cos थीटा प्लस k बाय b sin थीटा इज इक्वल टू 1 मिला। PQ passes through, इसमें लिख देना PQ passes through h k, तो वहां से हमें ये मिल जाएगा। अब h और k में या तो sin थीटा और cos थीटा में दो वेरिएबल, दो इक्वेशन मिल गए। अब उसके बाद क्या कर लेना, साइमल्टेनियसली सॉल्व, sin थीटा निकालो cos थीटा निकालो, फिर स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड। यहाँ इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो ये आ जाएगा b cos थीटा 1/√2 आएगा ना। हाँ 1/√2 सही है। तो b इंटू cos थीटा इंटू h, फिर इधर आ जाएगा a इंटू sin थीटा इंटू k इज इक्वल टू ab/√2, ये आ जाएगा। अब उसके बाद वहां पे देखो b cos थीटा k एंड ये, तो एक काम करो k की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, k की जगह पे वहां से आ जाएगा a बाई बी tan थीटा इंटू h, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये है यहाँ पे b cos थीटा इंटू h प्लस ये आ जाएगा a sin थीटा, और ये रहेगा यहाँ a बाई बी कितना tan थीटा इंटू h इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम वगैरह लेंगे, h तो बाहर आ जाएगा, ये cos थीटा h बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद h बाई b बाहर ले लेते तो ये बच जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, तो और थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करो इसको, इससे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसमें वो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वगैरह बच जा रहा है, इसको और किस तरीके से करें, सिंपलीफाई करना है। उसके बाद अब ऐड सब्ट्रैक्ट करके करें
या पुट करके करें? ऐसे दोनों एक ही है, कोई चलो देख लेते हैं यहाँ पे। ये b cos थीटा प्लस यहाँ पे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर आएगा, एलसीएम ले लिया b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर sin थीटा इनटू tan थीटा, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब वो cos उधर लेके चले गए तो h/b ये cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये आ गया, फिर ऐसे ही वो k आएगा, उसके बाद करेंगे इसका सॉल्व हो जाएगा। सर वही आंसर आएगा। अरे नहीं यही आंसर थोड़ी है। नहीं, हाँ नो लोकस। अबे सर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से सेम ही इक्वेशन कैसे बन रही थी? कौन सी पुट ऑफ कर? अगर उससे सॉल्व किया तो वो तो उधर से हमें मिला है a cos थीटा, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 वो निकाल लेंगे। आसान तो लग रहा था ये। इसके बाद ये बसा, इसके बाद ये आएगा h का, चलो देखते हैं यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा ये a b है ना यहाँ पे, ठीक है, ये 1/√2 है यहाँ पे, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा b cos थीटा अपॉन √2 और ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा एंड k। इतना गंदा नहीं होता है ये, कुछ ना कुछ सिंपलीफाई हो जाता है। वहां पे वो b cos थीटा है, a sin थीटा, उसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 ले लिया, तो सॉल्व करने में आसानी। क्योंकि हमें b लैम्डा 1 की वैल्यू इसके टर्म्स में, लैम्डा 2 की वैल्यू इसके टर्म्स में, ये करोगे तुम यहाँ पे। ये जो भी आ रहा था ना यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए तुम b cos थीटा की जगह पे क्या ले लो, लैम्डा 1 एंड a sin थीटा की जगह पे ले लो लैम्डा 2, ठीक है। तो वो पहला इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे लैम्डा 1 इंटू k माइनस लैम्डा 2 इंटू h, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा 1 इंटू h प्लस लैम्डा 2 इंटू k इज इक्वल टू ab/√2। तो यहाँ से अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू ध्यान रखना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? इसको k से, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू चाहिए, अब हमें ये लैम्डा 2 कैंसिल आउट होना चाहिए, इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 4 और ये 5, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे k से एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे h से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो गया लैम्डा 2, ये देखो ये k से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस लैम्डा 2 इंटू h इंटू k, और ये लैम्डा 2 इंटू k इंटू h कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा कितना, लैम्डा 1 k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये k स्क्वायर और ये h स्क्वायर, एंड इधर क्या आ जाएगा, ये तो 0 और ये क्या हो जाएगा ab लैम्डा ab इंटू h/√2, ठीक है, ये हमें मिला। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस k इंटू 5, तो वहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा माइनस लैम्डा 2 टाइम्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ab इंटू k डिवाइडेड बाय √2, ये आ गया 6। अब ये देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू मिली किसके टर्म्स में, h के, लैम्डा 1 ये था cos थीटा आ जाएगा, लैम्डा 2 ये था sin थीटा आ जाएगा, स्क्वायर करके क्या कर देंगे ऐड, खत्म, इतना है। अब वो कहां पे लिखा है ये बता बस।
फिर से एक बार बता देता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये PQ का इक्वेशन, ठीक है। हम 1 और 2 को इक्वेट कर 1 और 3 को इक्वेट कर सकते हैं ना। वो एक मतलब थर्ड इक्वेशन के ऊपर जो इक्वेशन है वो और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन फर्स्ट से तो हुआ है, फर्स्ट से तो हुआ है और इतना मतलब इतना भी ऐसा मत होने दो। फर्स्ट से ही हुआ है। ये देखो ये PQ का इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद स्लोप वाले से हमें ये मिला, ठीक है, स्लोप वाले से ये मिला। फिर उसके बाद h कॉमा के इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें ये मिला। अब ये दिखने में बहुत गंदा था, ये b cos थीटा a sin थीटा, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे λ1 ले लिया, इसकी जगह पे λ2 ले लिया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, λ1k λ2h, तो वो देखो बना। फिर उसके बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे λ1h λ2k = ab/√2। अब हमें यहाँ से λ1 λ2 की वैल्यू चाहिए थी, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया, तो यहाँ से λ1 यहाँ से λ2 वो एक बार मिल गया, तो λ1 इसके इक्वल है, λ2 दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, sin थीटा cos थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इतना तो करके रखो, जगह नहीं थी उसकी वजह से आगे नहीं किया। इधर लिख देता हूँ इसको, λ1 एक बार मिल गया, लोकस भी गंदा सा है इसका। तो λ1 यहाँ से आ रहा है ab into h/√2 into h² + k², ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा हमें मिलेगा b into h/√2 h² + k², क्योंकि λ1 क्या था, b cos थीटा, तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बचेगा। फिर उसके बाद λ2 आ जाएगा -ab/√2 into h² + k², तो यहाँ से जब हम sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा आ जाता है -b into k/√√2 into h² + k², ठीक। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा a² h² प्लस b² k² इज इक्वल टू अपॉन में क्या है 2 h² + k² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये a² h² + b² y² 2 into h² + y² का होल स्क्वायर। क्या हो गया हम, सर वो इधर λ2 नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया। तो वो लोकस है उसका, वो क्या बनेगा सर? वो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैं तो जनरल केस लेके सॉल्व करता हूँ, मतलब स्पेशल केस। क्या लेंगे स्पेशल केस, वो भी पता होनी चाहिए। फोकल कॉर्ड लेंगे, उसमें भी LR लेंगे, तो वो जो फुट आता है वो क्या आएगा, AE, 0। तो देख लेना क्या AE, 0 पुट करने पे LHS = RHS आ रहा है, ऐसे चेक करना होता है। लोकस मतलब ऐसे स्पेशल केस से जाके चेक करना तो मुश्किल काम होता है। 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं। हाँ 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं, उसमें भी 2 मैच कर गए तो बस। फिर उसके बाद दूसरी स्पेशल केस वो एक मेन दिक्कत है। और ऐसा ही अभी एक इसमें टेंजेंट पे भी सेम आता है, वो जो कॉर्ड का इक्वेशन हट जाता है और टेंजेंट का इक्वेशन आता है, और वैसे नॉर्मल, तो उस टाइम पे मैंने मतलब एक इक्वेशन आता था यार, समझ जाओगे तुम, है ना, उस टाइम पे करना क्या था। ऐसा क्वेश्चन हमें पूछना बंद कर दिया वैसे आईआईटी में। आईआईटी का मेन फोकस इसके ऊपर रहता है, सर्कल, इलिप्स, मिक्स, हाइपरबोला, उसमें पैरामेट्रिक ऐड कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन।
वो ज्यादा फोकस रहता है, ये लोकस वाले नहीं जाते इतना। ठीक है, अगला पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। कितनी पोजीशन? 3 कौन सी? टेंजेंट और नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट। सेकंड। आ जाओ, इससे उभरो अभी थोड़ा सा। हो गया ये क्वेश्चन अमोक? यस सर। हाँ। सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट पोजीशन 3 होती है। कैसे निकालते हैं उसकी कंडीशन? अब क्वाड्रेटिक बना के। क्वाड्रेटिक बना के, ये यहाँ पे टेंजेंट, ये सीकेंट, ये नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन है तो y की जगह पे पुट कर देंगे ये आ जाएगा। और उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद 2a स्क्वायर mc into x प्लस ये आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गई, उसका d अगर पॉजिटिव तो सीकेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर d निगेटिव तो नाइदर सेकंड नॉट टेंजेंट। और सर्कल में हमने स्लोप फॉर्म में देखा है ना टेंजेंट, हाँ y is equal to mx हाँ प्लस माइनस a into अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। लगा मैंने पढ़ा है बीच में पहला बोला चला। यहाँ पे ये टेंजेंट, फिर उसके बाद d लेस देन 0 तो नाइदर सेकंड नॉट टेंजेंट। क्या? d equal to 0. इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, नाइदर सेकंड नॉट टेंजेंट। और उसमें कंडीशन निकालेंगे, पहले d यहाँ पे निकाल के रखते हैं सर, तो वो आ जाता है यहाँ पे 4a की पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 into b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर into a स्क्वायर बाहर दे देते हैं तो ये 4a स्क्वायर और यहाँ पे बचा रहेगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पूरे में से 4a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b की पावर 4, फिर उसके बाद माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से फिर पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पूरे में से भी b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर बाहर। अंदर में अब क्या बचा हुआ है, माइनस c स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है, b स्क्वायर, एंड क्या बचा हुआ है, a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, ये बचा हुआ है वहां पे। अरे ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए और क्या। अब उसके बाद वो अगर सीकेंट होगा तो d को पॉजिटिव होना पड़ेगा, d अगर पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो c स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसमें वो इक्वल टू हो जाएगा एंड इसमें वो ग्रेटर देन आएगा। अभी तक तो डी निकाल रहा है।
लिख दो जल्दी। अच्छा कंडीशन नहीं लिखनी क्या? समझ गया क्या? हाँ सर्कल के इसमें क्या होता है, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों सेम होते हैं, क्योंकि वो सर्कल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, तो वो ए स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो ए स्क्वायर इनटू एम स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, लिखो लिखो। ठीक है, अगला अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जल्दी। दो जगह पे देख चुके, कितने फॉर्म होते हैं? तीन फॉर्म होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, बढ़िया। लिखो। ये और एक बार कान पे आएगी चीज, हाइपरबोला में कंडीशन, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, तीन तरीके के टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कहां पे यूज करते हैं? लोकस वाले क्वेश्चन में, या एनी टेंजेंट कंसीडर करना था उस केस में। लिखो यहाँ पे पॉइंट फॉर्म पहले, ये x स्क्वायर, सॉरी इसका ये सॉरी बहुत कर रहा है। गलती से कैसे लग जाता है? सर वो इमरजेंसी नंबर लग गया था, पुलिस इमरजेंसी नंबर। अरे सही में तुम लोग फिर तो उधर पूछ लो, वो जेबी वाले बगल में है ना, घर है यहाँ पे। इधर से नहीं, नीचे से कंपाउंड मार के शॉर्टकट से जा रहे हैं, उस रास्ते में पहुंचना है शॉर्टकट से। तो क्या बोल रहे थे, आप तो ये करते हुए जाएंगे, तो आप पकड़ लिया बीच में किसी ने। पाठक सर ने पकड़ा हुआ। पाठक सर ने उधर किसी का बड़ा सा लॉन है शायद, उसी में वॉचमैन ने धर लिया उनको, गार्ड ने। मतलब किसी दिन मार खाने का। और वहाँ पे मस्टैंग खड़ी हुई थी शायद, यहाँ पे नहीं किसी के पास, और हीरो मस्टैंग फोटो खींच रहे थे उसके साथ। पता नहीं क्या आपने इधर से ली जाती है, इतना मस्त है कि अभी भाई ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट फॉर्म एट x1, y1, तो ये आ जाएगा इसका इक्वेशन, x स्क्वायर की जगह पे x(x1), y स्क्वायर की जगह पे y(y1), तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगा कैपिटल P इज इक्वल टू 0 से, तो x(x1) अपॉन a स्क्वायर, y(y1) अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। ये हो गया पॉइंट फॉर्म। फिर उसके बाद अगला है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें x1 y1 की जगह पे आ जाएंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो a cos थीटा b sin थीटा, इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगा x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1। ये वो इक्वेशन आएगा। एंड उसके बाद है स्लोप फॉर्म में, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये पैराबोला है उसी के लिए वो कंडीशन है टेंजेंसी की, ध्यान रखना। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो इस पैराबोला के लिए कंडीशन है। ठीक है, पैराबोला नहीं, इलिप्स। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू mx, क्योंकि इसमें c स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है इस इलिप्स के लिए। तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे। सेम स्लोप वाले दो टेंजेंट आते हैं। लेकिन ये कंडीशन बस इसी इलिप्स के लिए होती है, ध्यान रखना। जब लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर कोई और इलिप्स होगा फिर मुश्किल है। स्टैंडर्ड वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला इलिप्स होता है, मान लो x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अगर इलिप्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x माइनस अल्फा, y की जगह पे y माइनस बीटा। इसके अलावा अगर कोई इलिप्स आता है फिर उस केस में तो वो पहले कंडीशन हमें निकालनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन कैसे आएगी, d को 0 के साथ इक्वेट करके। तो ये हो गया स्लोप फॉर्म। फिर उसके बाद फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स कितने टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स। तो देखो उसको नोट करके 3 पॉइंट, ये तीनों सब में हो चुके हैं। ये इलिप्स, पैराबोला और सर्कल में हो चुके हैं, इलिप्स में है। फ्रॉम एनी पॉइंट outside the ellipse we can draw two tangents, the second point lies on the ellipse, then we can draw one tangent, and if point lies inside the ellipse then 0 0। लेकिन हाइपरबोला में थोड़े से चेंजेस उस टाइम पे अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि उसमें आउटसाइड भी लाई करता है तो कभी कभी 0 टेंजेंट आते हैं, एक टेंजेंट आता है एंड 2 आते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है हाइपरबोला में। लेकिन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इनमें पॉइंट आउटसाइड है तो 2 टेंजेंट, पॉइंट अगर ऑन द कर्व है तो एक टेंजेंट, इनसाइड द कर्व है तो 0 टेंजेंट। इन तीनों में सेम है ये। फिर उसके बाद डायरेक्टर सर्कल। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, ये क्या है, बोलो तो सही। The locus of point from which two tangents are drawn. Two perpendicular tangents are drawn। तो ये होता है अपना डायरेक्टर सर्कल। पैराबोला में तो हमें डायरेक्टर सर्कल नहीं मिला, मतलब डायरेक्टर सर्कल मिला लेकिन वो क्या थी, एक लाइन थी, Directrix. ठीक है। अब इसमें मिलेगा लेकिन डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल डेफिनेशन इसमें भी लिखवा है पैराबोला में। डेफिनेशन तो वही रहेगी, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच वी कैन ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू द कर्व। तो यहाँ पे ये इलिप्स है, ये कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ से एक टैंजेंट और ये एक टैंजेंट आ रहा है और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ये इस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए तो ये h, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने स्लोप फॉर्म में एक टेंजेंट लिख दिया। ये इलिप्स है, x² by a² plus y² by b² is equal to 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो उधर जो प्लस माइनस आ रहा है उनमें से कोई एक उठा लेते हैं, प्लस वाला। तो y is equal to mx plus under root a² m² plus b², ठीक है। अब ये एक टेंजेंट किससे पास कर रहा है, h, k से, तो h, k इसको करेगा सेटिस्फाई। तो वहां से k minus m into x is equal to under root a² m² plus b²। अब दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा k² minus 2m h into k plus m² into x² is equal to a² m² plus b²। अब उसके बाद m में क्वाड्रेटिक बन गई, एक तरफ लेके आ जाओ m² वाली टर्म्स, तो ये m² into h² minus a², ठीक है, minus 2m h into k plus k² minus b²। तो यहाँ से इसके दो रूट्स आएंगे m1 m2,
और ये दो रूट्स क्या होंगे, इन दो टेंजेंट्स के स्लोप्स होंगे, और ये दोनों टेंजेंट आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 m2 यहाँ पे वो आ जाएगा k स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सेंटर बताओ क्या है, ओरिजिन और इलिप्स का सेंटर क्या है, ओरिजिन ओरिजिन है। इसका मतलब डायरेक्टर सर्कल भी क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक विद द इलिप्स। इसकी रेडियस कितनी आ रही है, अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वहां पे यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर है, और b स्क्वायर क्या है, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर है, तो उन दोनों का सम। क्लियर है, तो अब इलिप्स का इक्वेशन गिवन रहेगा, उससे हम डायरेक्टली किसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसके डायरेक्टर सर्कल का। और अगर ये सर्कल हो जाता तो देख लो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता, a स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और सर्कल में भी हमने यही देखा, सेंटर 0 0 होता है, रेडियस √2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ। इसके आप टेंजेंट ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे हम कर चुके हैं उधर, जो अलग कुछ लगते हैं वही हम लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, एक मिनट, डाटा गड़बड़ हो जाता तो हालत खराब हो जाती है इसमें, तो देख के रखना। तो लिखो इलिप्स का टेंजेंट अरे बस कर रहे इतना परेशान हो गया तो इतने से ही। कहाँ गया ये? ठीक है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, find the value of lambda for which line 3x minus 4y plus lambda is equal to 0 intersect the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1, x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1 at two distinct points. क्या कर रहा था तू ये? हाँ, Sir, please repeat. okay. Find the equation of find the values of lambda for which line 3x minus 4y plus lambda is equal to 0 intersect the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 0 at two distinct points. तो ये लाइन क्या है, सेकेंड है, करो जल्दी। कितना, नहीं ना गलत आ रहा है।
सर हाँ बोलो। सर लैम्डा -3√2 to 3√2। वही आ रहा है क्या? बहुत बड़ा यही आ रहा है क्या? हाँ मैंने पूरी क्वाड्रेटिक बनाई फिर अच्छा पूरे क्वाड्रेटिक का, चलो ठीक है। उदय विचारतो ना तुझं नाव का काय ते हाँ वही आता है, ठीक है कर लिया ना, सॉल्व करना है। आंसर है -3√2 to 3√2। अगला लिखो, find the point on the ellipse, find the point on the ellipse 3 into x square, 3 into x square plus 4 into y square is equal to 12, 4 into y square is equal to 12, at which line 2y is equal to x minus 4। इस टेंजेंट हाँ इस टेंजेंट बोलना भूल गया था क्या? टू y is equal to x minus 4 is tangent। जल्दी जल्दी करना। फिर उसके बाद जितने सर्कल में हमने क्वेश्चन लिए थे सेम यहाँ पे क्वेश्चन, टेंजेंट है एनी टेंजेंट टू द इलिप्स कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज मिनिमम। वो क्वेश्चन एक सर्कल में हमने लिया था, थीटा पाई बाय 4 आता है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा। अब वो नहीं करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ, बैठ जाओ लाइन से जितने क्वेश्चन वहां पे थे सारे इधर आ जाएंगे, बस सर्कल का इक्वेशन की जगह पे इलिप्स का इक्वेशन वो सॉल्व करके ही करना है, क्वाड्रेटिक बना के या तो फिर कंपैरिजन। पॉइंट फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखो, पॉइंट फॉर्म में सर्कल का इलिप्स के ऊपर, पॉइंट फॉर्म में इलिप्स के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, उसके इसके साथ कंपेयर करो उसको। 1, गलत क्यों आ रहा है ये? हाँ 1, -3 सही है। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या था? अबे लाइन का 2y is equal to x minus 4, तो ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है वो इस तरीके से टेंजेंट है इसके ऊपर। फिर अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं क्या है x1, y1 और ये इलिप्स है यहाँ पे x²/4 plus y²/3 is equal to 1, 12 से डिवाइड कर दिया उसको, है ना ये इलिप्स आ जाएगा। अब पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये a पॉइंट मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a तो वो आ जाएगा x(x1/4 plus y(y1/3) is equal to 1, ठीक है या -1 is equal to 0, ये आ गया फर्स्ट। और इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x minus 2y minus 4 is equal to 0, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को, यहाँ से x1/4 is equal to y1/3/-2, तो ये सर आंसर है एंड यहाँ पे आ जाएगा is equal to -1/-4, तो x1 is equal to 1 आ जाएगा एंड y1 is equal to आ रहा है -3/2, तो ये पॉइंट है इसका कंपैरिजन, ठीक है ये हमने किसमें किया था? सर्कल में तो फुट से आ जाता डायरेक्टली, ये पैराबोला में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे निकाला था,
टेंजेंट का इक्वेशन गिवन था, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन लिखा और कंपेयर किया था, वहां से x1 y1 आ गए थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते जाओ तुम, अब हाइलाइट्स प्रूव नहीं करवा रहा हूं उसको, ठीक है, लिखते जाओ बस, याद रखना ये प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है। तो लिखो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, locus of foot of perpendicular from foci on any tangent is auxiliary circle। मतलब हम फोकाई से किसी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो लाई करता है किसके ऊपर, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है, ये ध्यान रखना। पैराबोला में वो कहां पे लाई करता है, फुट टेंजेंट एट वर्टेक्स के ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ distances of length of tangent from foci is equal to b square, ब्रैकेट में लिख लेना सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। ये तो किसके लिए लिखा है हमने रिजल्ट, जब a ग्रेटर देन b होता है तो वो b स्क्वायर आता है, और अगर b ग्रेटर देन a होगा तो फिर वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, इस b स्क्वायर। फिर अगला, सर्कल हैविंग फोकल डिस्टेंस एज डायमीटर touches auxiliary circle, touches auxiliary circle, touches auxiliary circle। फिर उसके बाद नेक्स्ट, portion of tangent intercepted between point of contact and directrix, subtends 90 degree at focus। तो इतना है, अभी 3 बज चुके हैं, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टीज और है वो कल बता दूंगा, आज के लिए इतना है। हाँ, करस्पॉन्डिंग फोकस, हाँ वो एक लिख लो, करस्पॉन्डिंग फोकस, उस डायरेक्ट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग फोकस है वहां पे वो वर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।